सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम कर रहे हैं चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा के 1 मार्क के क्वेश्चन, और उस सीरीज में ये हमारी थर्ड एंड लास्ट वीडियो है। और ये क्वेश्चंस आपको सेट के साथ साथ आपके फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन में भी बहुत मदद करेंगे। साथ ही इन क्वेश्चंस को करने से हमारा पूरा वेक्टर भी एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज हो पा रहा है। तो चलिए, अब हम लास्ट 2 वीडियोज़ में मैं आपको 30 क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, 15 क्वेश्चंस पर वीडियो, और इतने ही 15 के अबाउट क्वेश्चन मैं अब आपको इस वीडियो में कराऊंगी। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा। इफ़ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3, ठीक है भाई, जो मेन बातें मैं आपको बताती रहती हूँ कि उन्हें नोट करते रहें, उन्हीं पर हमने फोकस करना है। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, एंड के एक स्केलर है, एक कांस्टेंट है, विच इज लाइंग बिटवीन -1 एंड 2, -1 इज लेस देन इक्वल टू k इज लेस देन इक्वल टू 2, देन मैग्नीट्यूड ऑफ k टाइम्स ऑफ वेक्टर a लाइज इन विच इंटरवल। ये 0 है भाई, ये 5 लग रहा है, 0 है, 0 to 6, -3 to 6, 3 to 6 एंड 1 to 2। पहले तो जो हमें फाइंड करना है हम उस पर फोकस करते हैं। हमें लेना है k a का मैग्नीट्यूड, और ये कैसे सॉल्व होगा, ये होगा k का मॉडुलस इंटू a का मॉडुलस। क्लियर, मॉडुलस सेपरेट कर दिया हमने, प्रोडक्ट में कर सकते हैं। a का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है, तो यहाँ जब हम 3 लगाएंगे तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ मॉड k। हमें ये बताना है कि ये किस इंटरवल में लाई कर रहा है, और इसका इंटरवल टोटली इस पर डिपेंड करता है, 3 टाइम्स ऑफ मोड k पर। k पर वेक्टर नहीं है, k पर वेक्टर नहीं है, ये गलती से लगा दिया मैंने। 3 टाइम्स ऑफ मोड k पर डिपेंड करता है, और k का जो बिहेवियर है वो -1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। ये कई बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है इन क्वेश्चंस में, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि कोई नंबर जब -1 और 2 के बीच लाई कर रहा है तो वो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, लेकिन जब हम इस नंबर का मॉडुलस लेंगे तो वो मॉडुलस जो आएगा वो हमारा 0 से बड़ा और 2 से लेस आएगा। ठीक है ना भाई, जो भी नेगेटिव क्वांटिटीज़ है 0 और -1 के बीच, वो भी मैग्नीट्यूड लेने के बाद 0 से ग्रेटर हो जाएंगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन आएगा कि मॉडुलस ऑफ k इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 2। क्लियर, ये बात समझ आ रही है आपको? ऐसे नहीं कर देना है कि तीनों तरफ आप मॉडुलस ले लो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अंडरस्टैंड करना है कि कोई नंबर -1 और 2 के बीच है, क्योंकि ये एक सिंपल सा रिजल्ट है कि मॉडुलस ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब हम फंक्शंस को पढ़ते हैं तो मॉडुलस ऑफ k इज लाइंग बिटवीन 0 to 2। अब हमने जिसकी बात करनी है वो ये है, और ये इसके बराबर, यानी मॉडुलस k के साथ 3 आ रहा है। तो यहाँ अब हम 3 से तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मोड k इज लेस देन इक्वल टू 3 × 2। इसको करेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ k इज लेस देन इक्वल टू 6। तो जो ये 3 टाइम्स ऑफ मोड k है वो 0 और 6 के क्लोज्ड इंटरवल में लाई कर रहा है, और 3 टाइम्स ऑफ मोड k किसके इक्वल है, k a वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। तो हमारा जो एग्जैक्ट इंटरवल हो जाएगा वो 0 से 6 के बीच हो जाएगा। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन था, तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, अच्छे से वीडियो को थोड़ा स्लो करके चला लीजिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अब ये हमारे सभी क्वेश्चंस लगभग क्रॉस प्रोडक्ट पर आएंगे, या क्रॉस के साथ साथ डॉट प्रोडक्ट उनमें मिक्स होगी। तो ये हमें एक वेक्टर a दे रखा है, एक b दे रखा है, और उसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी। थोड़ा सा मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बता देती हूँ इस क्वेश्चन को स्टार्ट कराने से पहले, कि अगर a और b हमारे पास 2 वेक्टर हैं, a और b, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारी क्या होती है, मॉड a मॉड b साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n, जिसमें थीटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है, और n वो वेक्टर होता है जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर है। क्लियर, लेकिन अगर यही वेक्टर हमें कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं तो इन दैट केस a क्रॉस b हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में करते हैं i j k।
ए के कंपोनेंट्स अगर a1, a2, a3 हैं, वेक्टर बी के कंपोनेंट्स b1, b2, b3 हैं, तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हमें जो वेक्टर मिलता है वो हमें a क्रॉस b मिलता है। अब मैं यहाँ एक बात और आपको बता दूं कि a क्रॉस b एक ऐसा वेक्टर होता है जो, देखो ना, a क्रॉस b किसके डायरेक्शन में है, ये सब हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं, मैं फिर से रिवाइज करा रही हूँ जस्ट आपको। a क्रॉस b n की डायरेक्शन में है और n क्या है, a और b दोनों के परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर a क्रॉस b भी a के भी परपेंडिकुलर होता है और b के भी परपेंडिकुलर होता है। तो कई बार हमें इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ना पूछकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स a एंड वेक्टर b। ये लैंग्वेज हमें दे देते हैं, फाइंड ए वेक्टर, एक वेक्टर निकाले, विच इज ये h है भाई यहाँ पर, विच इज परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है a और b दोनों को, और किन्हीं दो गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर हमने निकालना है, तो इट मीन्स हमें उनकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है, वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये दोनों ही क्वेश्चंस बिल्कुल सेम हैं, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है बहुत इजी है, आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देंगे, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है इस लैंग्वेज में, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें कुछ नहीं करना, जस्ट ए क्रॉस बी ही फाइंड करना है हमने। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो इस चीज़ को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, अपनी जहाँ भी आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं वहाँ इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। तो यही क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं यहाँ पर फटाफट से कि ये क्या है, आई, जे और के। हम 1 मार्क के कर रहे हैं तो हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। ए के कॉम्पोनेंट है 1, 2, -5, 1, 2, -5 और बी के कॉम्पोनेंट है 2, 3 एंड 1, 2, 3 एंड 1। और ये डिटर्मिनेंट हमने एक्सपेंड करना है जो कि हम अपने चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स में कर चुके हैं। तो मैं अब इसको करती हूँ। आई हमने लिया एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2। चलिए मैं अच्छे से लिख देती हूँ, 2 -5 3 और 1। यहाँ माइनस लगता है आपका जे पर जब आप जाते हैं, ये रो और कॉलम हम खत्म कर देते हैं, तो 1 -5 2 1। मैट्रिक्स इतना ईजी है, आई थिंक हर बच्चे को आता होगा। ये गया तो 1 2 2 3। ये इतना टाइम आपने वहाँ लगाना नहीं है 1 मार्क में, ये जस्ट मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ। ये तो वर्बल करना है आपने। 2 + 15 कितना हो गया, 17। और ये आ गया 1 1 जा 1 + 10 11। और ये हो गया 3 -4 -1 और ये हो गया 17i -11j -k। और ये हम अपना यहाँ पर फिल कर देंगे। तो ये क्वेश्चन ऑप्शनल में भी आ सकता था, फिल में भी आ गया ये आपके पास। चलिए आगे चलते हैं। अभी ये फिर से एप्लीकेशन आ जाती है आपकी क्रॉस प्रोडक्ट की। द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है भाई, whose adjacent sides are represented by this and this vector is what। आपको एक पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स को वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रखा है, भाई ये अपना पैरेललोग्राम है जिसकी एक साइड वेक्टर ए है और वहीं से ही दूसरी साइड हमारी वेक्टर बी जा रही है, और हमने इसका एरिया निकालना है, तो वो क्या होगा, तो वो बहुत ही आसान होगा। हमें ये ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद साइड्स भी देखनी है कौन सी, तो एडजेसेंट, जो साथ साथ हैं। ये भाषा को थोड़ा समझ के चलें जो हिंदी मीडियम से आते हैं बच्चे। विद एडजेसेंट साइड्स ए एंड बी इज क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉडुलस। ये ध्यान रखना, अभी जो हमने ये ए क्रॉस बी निकाला था ये एक वेक्टर आया था, ठीक है, वो वेक्टर आया था। और एरिया वेक्टर नहीं होता, एरिया तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो क्रॉस करके जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको अब नहीं कराऊंगी, ये आपने खुद करना है। यहाँ आपके जो कंपोनेंट हैं आई जे के 1 0 1
i प्लस j नहीं है तो j का जो कंपोनेंट है वो 0 हो गया, तो 1 0 1 और 2 1 1 लेकर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड का आप मॉडुलस ले लेंगे तो हमारे पास इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। अब इसी के कॉन्सिक्वेंस में मैं एक बात और आपको बता रही हूँ कि अगर ये दो एडजेसेंट वेक्टर्स जो हमें दे रखे हैं ये पैरेललोग्राम की बजाय अगर ये किसी ट्राइंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते वेक्टर ए और बी, इन दैट केस अगर हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो वो हो जाएगा a क्रॉस b बाय 2, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल भाई पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा ना, हम इसी से पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं, उसके एरिया का हाफ कर देंगे तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इस मेथड से आप इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा, मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। इसी में अगर ट्राइंगल का एरिया पूछ ले तो उसको आप हाफ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 34, फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ये कंडीशंस कुछ स्पेशल उसमें दी गई होती हैं, नॉन जीरो हैं ए और बी, दो वेक्टर है दोनों नॉन जीरो हैं, एंड इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, और अगर उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है देन व्हाट। ऑप्शन दे रखे हैं तो मे बी कि हम बहुत आसानी से छांट लें, ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं, इवन दैट वी मस्ट नो कि आगे क्या होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक ही वर्ड का आपका आंसर है कि अगर इफ ए क्रॉस बी एक जीरो वेक्टर है तो इसका सीधा सा जवाब है वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। क्लियर? तो ये आपने ध्यान रखना है। इसी में एक और रिजल्ट मैं साथ साथ बता रही हूँ कि अगर a डॉट बी जीरो है तो वेक्टर a वेक्टर b के परपेंडिकुलर होता है, और अगर उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। तो देन यहाँ हम लिख देंगे वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। चार रिजल्ट दे रखे हैं। पहला है ए क्रॉस बी इज बी क्रॉस ए इक्वल है, कभी भी नहीं हो सकते। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट को स्टडी करते हो तो जब हम ये मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है, मैं इतना टाइम नहीं लूँगी कि हम ए को बी की तरफ ले जा रहे हैं तो हमारा वेक्टर अपवर्डेड आता है, और जब बी को ए की तरफ ले जाते हैं वेक्टर डाउनवर्डेड चला जाता है अंदर की तरफ, तो हमारे दोनों की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और यही पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो ये तो बाई चांस पहला ही ऑप्शन आ गया, लेकिन आप बाकियों को भी देख लीजिए एक बार कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। यस, वेक्टर प्रोडक्ट जो है डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूट करती है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया है। के क्रॉस जे माइनस आई बिल्कुल सही है। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आई के बाद जे और जे के बाद के आता है। तो जब हम इस साइकिल ऐसे चलती है अपनी, मान लो हम इस सर्कल को ऐसे कैसा चलाते हैं कि आई और जे का क्रॉस करते हैं तो के आएगा, जे और के का क्रॉस करते हैं तो आई आएगा, जे और के का क्रॉस करते हैं तो आई आएगा, और के बाद आई के बाद जे के बाद के, और भैया के बाद फिर आई। तो के का आई से क्रॉस करते हैं तो जे आता है। ये तो है तीनों सीधे ऑर्डर, और इनको उल्टा कर लोगे, जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के आएगा, के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई आएगा, और आई क्रॉस के करोगे तो माइनस का जे आएगा। तो के क्रॉस जे माइनस आई बिल्कुल ठीक है। और ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन, मैंने अभी वो रब कर दिया, अभी आपको बताया, बस मॉड ए मॉड बी आगे पीछे किए हैं। तो ये तो तीनों बिल्कुल ठीक है, एंड दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो यही हमने चूज करना था। क्वेश्चन नंबर 36, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर्स ए और बी के बीच में थीटा एंगल है, एंड द कंडीशन इज दैट कि मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, तो थीटा की वैल्यू इनमें से क्या होगी, 0 पाई बाई 4 पाई बाई 2 एंड पाई। क्या कंडीशन दे रखी है कि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड सेम है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 36। ए डॉट बी मॉडुलस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मॉडुलस, दोनों की वैल्यूज पुट कर लीजिए। बिल्कुल घबराना नहीं होता, जो हमें दे रखा है उसको करते चले जाइए, अपने आप आंसर आ जाएगा। ए डॉट मॉडुलस का निशान ऐसे कैसे लगाया, ए डॉट बी का मतलब क्या है, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा,
और इसका मतलब क्या है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन। अब जब आप मैग्नीट्यूड हटाइएगा तो ये क्या बनेगा, ये तो एज इट इज आ जाएगा भाई, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये मॉड ए है तो मैग्नीट्यूड से बाहर आएगा तो भी एज इट इज, ये मॉड बी और साइन थीटा का मॉडुलस आ जाएगा जो कि पॉजिटिव वैल्यू, आप यहाँ भी ले लीजिए वो मॉडुलस, ठीक है भाई। और ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर एन का मॉडुलस जो कि 1 होगा। तो मॉड ए से मॉड ए कैंसिल, मॉड बी से मॉड बी कैंसिल, और एन का मैग्नीट्यूड 1 होगा, यूनिट वेक्टर है। और यहाँ मैग्नीट्यूड से मतलब इनकी पॉजिटिव वैल्यू, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और कॉस थीटा साइन थीटा कहाँ इक्वल होते हैं, π/4 पर। तो ये हमारी जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा, बी पार्ट, दैट इज π/4। ये थोड़ा हटके क्वेश्चन था आपका, डिफरेंट क्वेश्चन था। चलिए एक और देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 37 में भी वही यूनिट वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो जस्ट मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराऊंगी। यहाँ पर मैं नोट कर देती हूँ क्योंकि ये काफ़ी नीचे लिखा हुआ है, मे बी कि आपको दिख रहा है कि नहीं। देखिए, द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के, जे डॉट आई क्रॉस के लिखना बड़े ध्यान से, अभी एक भी लेटर इधर उधर कर देते हो तो उसमें गड़बड़ हो जाती है, प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। इसकी क्या वैल्यू होगी, आपको याद ना रहे तो आई, जे और के को आप लिख लीजिए, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया आई डॉट जे के सीरीज में है तो जे के बाद आई आएगा, ऐसे फिर लिख लीजिए आई जे के, गड़बड़ नहीं होगी। जे के भाई, ये जे है ये के है तो जे और के बाद तो आई ही आएगा, तो ये तो बन गया आई, प्लस जे डॉट आई क्रॉस के बाद आई आता तो जे बनता, के बाद आई आता तो जे बनता, लेकिन आई के बाद के आ रहा है तो ये बनेगा माइनस जे, ठीक है भाई। ये आपको अपनी तरफ से थोड़ा आइडिया, हर बच्चे को अपना एक ट्रिक बना के रखनी है। आई क्रॉस जे, आई और जे के बाद हमेशा क्या आता है, के आता है, तो ये तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसी क्वेश्चन में आपकी डॉट प्रोडक्ट आ जाती है। सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होती है, क्योंकि सेम की नहीं, सेम यूनिट वेक्टर्स की, क्योंकि जब आप आई डॉट आई को सॉल्व करोगे तो वो क्या बनेगा, मॉड आई और आई का आई के साथ एंगल होता है 0, तो 1 गुणा 1 और ये 1 हो जाता है। तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे भी 1 होगा लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और के डॉट के भी 1 होगा, तो 1 से 1 कैंसिल, और आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, पार्ट सी 1 आ जाएगा। तो ये 37 क्वेश्चन है। अभी मैं कुछ 6-7 क्वेश्चन आपको और कराने जा रही हूँ, देखते हैं उनको। ये कुछ और क्वेश्चन है बेटा जी अब हमारे, और बहुत ही आसान वर्बल से क्वेश्चन है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स ए एंड बी, क्लियर, ए और बी के बीच में थीटा एंगल है, देन ए डॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओनली व्हेन, और ये थीटा पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं कि इन चारों में से थीटा की किस वैल्यू के लिए ए डॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए जरा, हम ए डॉट बी को पहले नोट कर लेते हैं। ए डॉट बी होता क्या है, ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा, 3 की प्रोडक्ट है ए डॉट बी, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा की प्रोडक्ट है। अब भाई ध्यान से देखो तो मॉड ए तो पॉजिटिव ही रहेगा, मॉडलेस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो गई, सेकंड टर्म पॉजिटिव हो गई, बच गया कॉस थीटा। यानी ए डॉट बी 3 टर्म्स की प्रोडक्ट थी जिनमें से 2 पॉजिटिव हैं, तो इसका जो ओवरऑल बिहेवियर है वो किस पर डिपेंड करता है भाई, कॉस थीटा पर। भाई पॉजिटिव की प्रोडक्ट तो पॉजिटिव, अब अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और कॉस थीटा नेगेटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा, और कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है,
फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, नहीं फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा अपना ऑप्शन देखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट तो यहाँ मेंशन है नहीं, तो ये है हमारा राइट ऑप्शन कि 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू π/2। क्लियर? यहाँ कुछ भी हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमने 1 मिनट लगाकर ये देखा है कि A डॉट बी का बिहेवियर कैसा होगा। तो A डॉट बी का पॉजिटिव नेगेटिव का बिहेवियर टोटली कोस थीटा पर डिपेंड करता है, और कोस थीटा का पॉजिटिव नेगेटिव थीटा पर डिपेंड करता है, और कोस थीटा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ का यहाँ कोई रोल ही नहीं है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बच जाता है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू π/2। चलिए आगे आप बढ़ते हैं। अब हम 39th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इफ A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू 0 देन ABC आर डैश डैश वेक्टर्स। ये हैं कोप्लेनर। कैसे? ये ब्लैक बोर्ड एक प्लेन है, इस पर हमारा ये मान लीजिए वेक्टर A है, और बेटा जी ये हमारा वेक्टर B है, और ये हमारा वेक्टर C है। तो पहले हम ये समझते हैं कि जो B क्रॉस C है, अभी मैंने आपको बताया कि A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों पे परपेंडिकुलर है, ध्यान देंगे मेरी बात पे। तो B क्रॉस C एक ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? समझ रहे हैं मेरी बात को? B क्रॉस C B पे भी परपेंडिकुलर होगा और C पे भी, लेकिन A B C तो कोप्लेनर हैं, तो जो B क्रॉस C B पे और C पे परपेंडिकुलर है वो A पे भी परपेंडिकुलर होगा। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? भाई B क्रॉस C B पे परपेंडिकुलर है, B क्रॉस C पे परपेंडिकुलर है एज पर डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन जब ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पर हैं, उस प्लेन, अब इस पेन को मैं इस ब्लैक बोर्ड पे परपेंडिकुलर रख रही हूँ, तो इस ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर मैं जितनी भी लाइंस खींचूंगी, हर लाइन के साथ मेरा पेन 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो A के साथ भी तो बनाएगा। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो B क्रॉस C की है, और B क्रॉस C A के भी परपेंडिकुलर है, तो B क्रॉस C A के भी परपेंडिकुलर है। और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। तो A डॉट B क्रॉस C अगर 0 है तो इस तरह के जो वेक्टर हैं वो कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। क्लियर? डैश वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1। कौन सा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता है? बहुत ही आसान, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। डैश प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में दिया था कि डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और यहाँ हम कहेंगे कि क्रॉस, देखिए क्रॉस का मतलब जब ये हम ये वाला साइन लगा कर रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारी वेक्टर प्रोडक्ट होती है। इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, तो मैंने बताया था A और B पैरेलल हैं, लेकिन ये कहता है कि देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन A एंड B। तो जब दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो वो पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइंस के बीच एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। इसमें ऑप्शन नहीं, आंसर है, सीधा आंसर लिखेंगे। द वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट्स आर नॉट फिक्स्ड। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है वो कैसे वेक्टर कहलाते हैं? वो फ्री वेक्टर कहलाते हैं। फ्री, एक होता है लोकलाइज्ड, एक होता है फ्री वेक्टर। लोकलाइज्ड का इनिशियल पॉइंट फिक्स कर दिया जाता है। A B आर टू वेक्टर्स देन, अभी भी बताइए, मैंने ये लाइन आप ध्यान से सुनिएगा। A B आर टू वेक्टर्स देन A क्रॉस B इज ए वेक्टर विच इज डैश टू बोथ वेक्टर्स A एंड B। A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर है जो A और B दोनों पर क्या है? अभी अभी मैंने बताया है, परपेंडिकुलर है। और ये इन क्वेश्चन से पहले भी मैंने आपको बताया है कि A क्रॉस B हमेशा दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सारे ही। 3 नंबर्स A B C, 3 नंबर हैं A B C, विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस L M N ऑफ ए वेक्टर। कोई वेक्टर है, उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस हैं L M N, और 3 नंबर A B C ऐसे हैं कि वो इनके साथ प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब L बाई A, M बाई B और N बाई C का रेशो सेम है। तो इन दैट केस वो तीनों नंबर क्या कहलाएंगे? 3 numbers which are proportional to LMN are called, ये यहाँ पर कोमा लग जाएगा, वो क्या कहलाएंगे? वो हमारे उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो कहलाएंगे। क्लियर?
तो ये बेटा जी कोई नियर अबाउट 45 क्वेश्चंस मैंने आपको चैप्टर 10 के कराए हैं। इसके अलावा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस मेरे माइंड में ना आए हों या मुझे कहीं भाई ना मिले हों, तो आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जिसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं कि मैं कराऊं तो आप मुझे बताएं। मेरे लेक्चर आपको कैसे लगते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शेयर करें मेरे लेक्चर्स को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।